बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं आप सबको एम के स्टडी व्लॉग में जो है वो वेलकम करती हूँ। और ये जो वीडियो सीरीज़ हैं ये ख़ास तौर पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट और वो लोग जो अपने बेसिक इंग्लिश को जो है वो बेहतर करना चाहते हैं या एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सीरीज़ उनके लिए है। इसके अलावा मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं आपकी कोई टीचर नहीं हूँ, बल्कि मैं भी आप ही की तरह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्टूडेंट हूँ और मैं जो चीज़ें जैसे जैसे खुद तैयार कर रही हूँ वैसे मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये हमने टेंसेस के इंडिकेशन को समझने के हवाले से स्टार्ट की हुई है और इससे पहले जो एक वीडियो इस सीरीज़ में जो बन चुकी है वो प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे हो चुकी है। और आज जो हम बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के इंडिकेशन को समझेंगे। जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखने लगते हैं इंग्लिश में तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंपल का सेंटेंस है या ये परफेक्ट का है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये चीज़ समझनी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमें सबसे पहले सेंटेंस के जो है वो कॉन्सेप्ट को समझना होता है, उसकी सेंस को, उसके इंडिकेशन को समझना होता है कि ये कौन सा टेंस है और इसमें जो है कौन सा जो है वो फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जब हम उसके इंडिकेशन को समझेंगे तो वो भी कुछ अहम 3-4 चीज़ें होती हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना होता है और आप इजीली जो है उस टेंस के हवाले से जो है वो आप सेंटेंस उसी फार्मूला को लगा के ठीक तरह से जो है वो अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में भी लिख सकते हैं, चाहे वो MCQs में आए, चाहे वो आप कोई ऐसे लिख रहे हैं या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आपके लिए उसको बनाना आसान हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के इंडिकेशन क्या होते हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को समझें और उसके बाद जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो इंडिकेशन को समझें। तो पहले वाली वीडियो लाजमी जाके देखें। तो चलिए बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंट की। उसमें सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हम बात करेंगे कि इसका इंडिकेशन क्या होता है, इसके सेंटेंस को कैसे समझना होता है। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है द बेबी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका जो सिंपल जो मीनिंग है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो उसमें ऐसा एक्शन यूज़ होता है जो कि माजी में कुछ देर पहले शुरू हुआ है और अभी तक जारी है। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल है कि बच्चा सुबह से रो रहा है, मे बी वो बच्चा 7 बजे रोना शुरू हुआ हो और आप 8 बजे बात कर रहे हैं। यानी कि क्या बात हुई कि ये वाला जो एक्शन है रोने वाला वो थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है लेकिन वो बच्चा अभी तक रो रहा है। ठीक है, आपने इस चीज़ को समझना है कि जो भी सेंटेंस आपके सामने है वो थोड़ी देर पहले शुरू हुआ लेकिन अभी तक वो जारी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो है वो सेंटेंस है। इस बात को आपने माइंड में रखना है और आराम से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो है वो फार्मूला लगा के आपने सेंटेंस बना देना है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की कि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को हमने कैसे समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इज यूज्ड व्हेन द वर्क हैज़ बीन डन बट इट अफेक्ट्स लास्ट। मीन के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें जो काम हो रहा है वो हो चुका है लेकिन उसके असरात अभी तक बाकी हैं। ठीक है, जैसे कि वी हैव वोन द मैच। आपने मैच खेला, मैच खेल के आप जो है वो अपने अपने घरों को जा चुके हैं लेकिन आप मैच जीत चुके हैं, तो सारे लोग आपको कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, वाह जी आज आपने मैच जीत लिया है। तो इट्स मीन कि जो काम आपने किया वो ख़त्म हो चुका है लेकिन उसके जो इफेक्ट्स हैं वो अभी तक मौजूद हैं। तो आपने जब भी सेंटेंसेस को पढ़ना है आपने इसको इसी तरह से समझना है कि ये जो 3-4 चीज़ें हैं इनको आपने माइंड में रखना है। और एक तो मुझे मक्खी बहुत तंग कर रही है, खैर ऊपर से गर्मी भी बहुत है, पंखा बंद है। तो आपने इसको इसी तरह से जो है वो आपने समझना है कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं और इस तरह से आपने उसका फार्मूला लगा के जो है वो आपने टेंस जो है वो लिखना है।
सो इस तरह जब आप सेंटेंसेस के इंडिकेशन को समझेंगे तो आपके लिए जो है वो सेंटेंस बनाना इजी हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला लगाना है। अदरवाइज़ आप ग्रामर में जो है वो फंसे रहेंगे और आपसे ना CSS की तैयारी हो पानी है, ना ही किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। क्योंकि आज तक मैंने जितना देखा है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब लोग ग्रामर के हवाले से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन अगर आप ग्रामर को ईजी वे में समझे ना तो ग्रामर को पढ़ना बड़ा मज़े का काम है। सीरियसली मैं खुद उस चीज़ को जो है वो पढ़ती हूँ। ओके, तो अब आपके लिए ना एक छोटी सी असाइनमेंट है। प्रेजेंट की इंडिकेशन प्रेजेंट टेंस की इंडिकेशन को समझने के हवाले से हमारी आज जो वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने प्रेजेंट की चारों टाइप्स की इंडिकेशन को समझ लिया है। अब इससे रिलेटेड जो है वो 20 सेंटेंस हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, साथ में अपनी ईमेल आईडी भी दे रही हूँ। प्लीज़ उस असाइनमेंट को कीजिए और देखिए कि ये प्रेजेंट की कौन सी टाइप का सेंटेंस है, और आप उस असाइनमेंट को हल कीजिए, मुझे ईमेल भेजिए। आई लव टू रीड योर ईमेल, और मैं उसको चेक करूँगी और आपको जो है वो रिप्लाई ज़रूर करूँगी कि आपके कौन से सेंटेंसेस राइट है और कौन से रॉन्ग है। इस तरह से आप जब प्रैक्टिकल में चीज़ों को लेके आएंगे तो फिर जो है वो आप ग्रामर को कर सकेंगे। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे बोलती चली जाऊँगी, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। ओके, तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे चैनल पर जो है मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इसके साथ कि आप इंग्लिश को स्टोरीज़ के थ्रू कैसे सीख सकते हैं। तो आप मेरी उस प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर जाके उसको भी देखें। वहाँ पे आपको स्टोरीज़ भी सुनने को मिलेंगी और अपनी इंग्लिश भी बेहतर करने को मिलेगी, और वहाँ से आप किस तरह से अपने वर्ब्स को बेहतर कर सकते हैं, वोकैबुलरी किस तरह से एनहांस कर सकते हैं। तो लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट जो है वो साथ साथ है। तो जाके मेरी उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। लेकिन इससे पहले सुनिएगा कि अब नेक्स्ट जो हम जो टेंस पर इंडिकेशन पर बात करने वाले हैं वो है पास्ट। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।